हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज जो है इस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और लेक्चर जो है बढ़िया सा आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे फ्लूइड में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, यानी कि फ्लूइड की वजह से जो है जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे या जो भी अब जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसकी बात होगी। जैसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर क्या होता है, फिर थ्रस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें, कंसेप्ट इसका क्या था, फार्मूला क्या था, स्टेटमेंट क्या था, सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आज जो होगा उसी प्रेशर से जो है पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड में किस तरह से प्रेशर लगता है। अभी तक हम लोगों ने जो है सॉलिड में जो है प्रेशर कैसे लगता है उस चीज को पढ़ा था, राइट। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो होगा प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, PRESSURE, प्रेशर इन फ्लूइड्स, FLUIDS, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले समझेंगे हम लोग फ्लूइड का मतलब क्या होता है, राइट। फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद फिर तब जानेंगे प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड जो है फ्रेंड्स, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो इजिली क्या हो, फ्लो, यानी जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वाटर, ऑयल ले लिया, तो यह एक तरह का सब्सटेंस ही है जो क्या होता है, इजिली फ्लो होता है, जो इजिली जो इसका बहाव हो सके। अब हम मान लीजिए मार्कर लिए हैं, ये भी तो एक सब्सटेंस है, क्या ये इसको ऐसे रखने पर ये इजिली जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा? नहीं। या इजिली फ्लोटेशन होगा इसका? नहीं होगा। लेकिन वही वाटर की बात करें या ऑयल की बात करें तो वो आसानी से फ्लो हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजिली फ्लो हो सके उनको फ्लूइड कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पहले फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड FLUIDS, फ्लूइड्स होगा क्या, एनी सब्सटेंस which have ability to flow easily, which have ability to flow easily, यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो, एबिलिटी हो, क्षमता हो, या कह सकते हैं कैपेसिटी हो, योग्यता हो फ्लो होने की आसानी से, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब बात आएगी प्रेशर इन फ्लूइड्स की। प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड्स, PRESSURE, प्रेशर इन फ्लूइड्स, FLUIDS, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक। अब इसका क्या होगा, चलिए प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करें तो जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास जो है मान लीजिए कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यह फ्लूइड्स को जो है किसी कंटेनर में इनक्लोज कर दिया जाए तो क्या करेंगे, वो फ्लूइड जो होंगे या फ्लूइड के मॉलिक्यूल होंगे वो कंटेनर में जो है फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता भी है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब किसका एरिया वहां होगा, कंटेनर जो होगा उसमें जो लिक्विड आपने फिलअप किया है, लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वह जो है मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेशर होता है। तो उसके स्टेटमेंट को अगर लिखने की कोशिश करें तो होगा फ्लूइड हैव मॉलिक्यूल्स विच हैव, फ्लूइड्स क्या है हमारे,
फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फ्लूइड्स हैव मॉलिक्यूल, ठीक है। जो फ्लूइड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। अच्छा, वो मॉलिक्यूल होते कैसे हैं, मतलब जो होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डायनेमिक में होते हैं या स्टैटिक में होते हैं। डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब मोशन में जो। तो फ्लूइड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं विच आर डायनेमिक, which are dynamic, so इसलिए क्या होता है, so they exert pressure, on the wall of container, यानी कि फ्लूइड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कि डायनेमिक में होते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं। सो इस वजह से दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि वो क्या करते हैं, जो कंटेनर का वॉल होता है उस पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल से इसको समझा जाए तो मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर है एक, ठीक है, यहां तक आपने इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, ये जो आपका कंटेनर है इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, राइट। तो फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया, ये देखिए ये एक छोटा सा है, अगर इतने एरिया की बात करें, फिर इसके इतने एरिया की बात करें, इसके इतने एरिया के, इसका ऐसे ऐसे करके यूनिट एरिया जो होता है, यूनिट एरिया, और तो वही होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो आपका फार्मूला होता है। क्लियर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कंटेनर पे जो फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया में, यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है। रिलेशन पता है कि जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज्यादा, इनवर्सली का रिलेशन होता है ये, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फ्लूइड क्या होता है आप लोगों ने समझा, फ्लूइड के बाद प्रेशर जो है किस तरह से फ्लूइड में लगता है वो भी आप लोगों ने समझा यहाँ पे, ठीक। अगर अब बात करते हैं कि प्रेशर जो है किस तरह से इंक्रीज होता है, प्रेशर किस पे डिपेंड होता है फ्लूइड के केस में। वैसे तो आपको पता है प्रेशर जो है फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड है और एरिया क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका फ्लूइड के केस में तो क्या क्या और कंडीशन और टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि नोट्स में बात की जाए अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि ठीक है, क्या हर एक पॉइंट पे जो है प्रेशर वही रहेगा, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाए, मान लीजिए इतने हाइट पे थे, फिर यहाँ से इतने हाइट पे आए, फिर यहाँ से इतने हाइट पे आए, तो क्या हाइट पे भी प्रेशर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसकी गहराई पे भी, पानी की गहराई पे भी प्रेशर डिपेंड करता है? जी हाँ, उस पे भी डिपेंड करता है, राइट। यानी कि द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ, यानी कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वॉल पे वो क्या होता है, इंक्रीजेज होता है डेप्थ के साथ, गहराई के साथ। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्ट बाय, नोट्स में पहला पॉइंट, द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड या फ्लूइड इंक्रीजेज
इंक्रीजेज क्या होगा, इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप क्या कहेंगे गहराई में जाते जाएंगे, विथ डेप्थ, विथ डेप्थ। ठीक है, पहला चीज हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। प्रेशर जो होता है वह कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बात समझिएगा, इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है आपका प्रेशर। तो लिख सकते हैं प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द, अपॉन द साइज ऑफ, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कंटेनर। यानी कि जो प्रेशर होता है हमारा वो जो है कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किससे करता है, उसकी गहराई पे और उसके कह सकते हैं हाइट पे। तो यहाँ नीचे एक और लाइन लिख सकते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट और डेप्थ लिक्विड। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड की, क्या होता है फ्लूइड में, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो इजिली, जिसके अंदर जो है आसानी से फ्लो होने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, यानी कि कोई भी एक कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड जो होता है। ठीक, सॉलिड के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है, इस वजह से उनको फ्लूइड नहीं कहते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, तो वो लिक्विड जितने भी होते हैं हमारे वो फ्लूइड के कैटेगरी में आएंगे। फिर बात हमने की प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड्स में प्रेशर किस तरह से लगता है। तो मैंने बताया कि फ्लूइड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डायनेमिक होते हैं, यानी कि वो मोशन में रहते हैं रेगुलर, और वो मोशन की वजह से जिस कंटेनर में रखे जाते हैं वो उस कंटेनर के यूनिट एरिया पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट। और फिर हमने ये भी बात बताई यहाँ पे कि पहली चीज, जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते जाएंगे वहां पे आपका प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पहला कंडीशन था यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ कहा गई कि द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर के साइज पे, यानी जिसमें लिक्विड रखा गया है, इनक्लोज्ड किया गया है, उसके साइज पे जो है आपका प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी चीज हमने बताई, इट डिपेंड ऑन द हाइट और डेप्थ, वही चीज है कि ये जो है अगर यहाँ लिखा है इंक्रीजेज, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रेशर है वो हाइट पर और या कह सकते हैं डेप्थ पर जो है, लिक्विड के हाइट या डेप्थ पर भी डिपेंड करता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, जो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है। अभी एक समझ लीजिए, एक छोटा सा नमूना था ये। अभी इसी फ्लूइड में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसी से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे ब्यूयेंसी। यहाँ हमने बात की ना प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ जो फ्लूइड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या नाम दिया जाए, क्या वो नॉर्मल फोर्स है? नहीं, उसका नाम होता है ब्यूयेंट फोर्स। फिर ब्यूयेंट फोर्स क्या होता है इसको समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट होता है, सिंक होता है, ये सारी चीजें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझाई जाएंगी आप लोगों को। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी आपके लेक्चर अपलोड हो रहे हैं ये कंसेप्ट एक भी छूटने ना पाए।
तो यहाँ पे इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्यूएंसी या ब्यूएंट फोर्स के बारे में, और कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है पानी में जो है फ्लोट करता है या सिंक होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो या लेक्चर्स को एंड तक देखिए और अच्छे अच्छे कमेंट पास करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।